सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला के राजू लोहार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल तीनों अपराधी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में की गई थी राजू की पत्थर से कुचलकर हत्या। हत्या में प्रयुक्त खून लगा पत्थर प्रदर्श के रूप में पुलिस ने किया जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। चोरी की 6 गाड़ियों के साथ 9 अपराधकर्मी गिरफ्तार। गोलमुरी पुलिस के नेतृत्व में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंग में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेलता जनजातीय बाहुल बीरीगुड़ा का उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र की पक्की व चमकदार बिल्डिंग जरूर, लेकिन डॉक्टर व नर्स नदारद। जिले की मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित बीरीगुड़ा गांव का आदिवासी समुदाय। आइए बात करते हैं सरायकेला के राजू लोहार हत्याकांड के खुलासे की। सरायकेला के कुचाई थाना अंतर्गत कीटाकुची गांव निवासी राजू लोहार की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। पहले उसे बहला फुसलाकर तीनों अपने साथ सुनसान जगह पर ले गए और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। बेहोश कर गिरने के बाद तीनों ने उसके सर को पत्थर से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर हत्या में शामिल तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सरायकेला जिले के कुचाई थाना की पुलिस ने राजू लोहार हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसमें शामिल तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने राजू की हत्या का अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रदर्श के रूप में खून लगा पत्थर बरामद कर उसे जब्त किया है। राजू लोहार हत्याकांड का खुलासा करते हुए SDPO हरविंदर सिंह ने बताया कि कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोड़ाडीह के कीताकुटी निवासी राजू लोहार की 8 मई को बड़ी बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसका अनुसंधान प्रारंभ किया। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मुनु मुंडा नामक 24 वर्षीय युवक राजू लोहार की हत्या में शामिल था। मुनु मुंडा की तलाश में जुटी पुलिस ने मंगलवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए अप्राथमिक अभियुक्त मुनु मुंडा उर्फ हाथी को दलभंगा बाजार टांड से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने राजू की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली। मुनु मुंडा की निशानदेही पर पुलिस ने कांड में शामिल अन्य 2 बदमाशों शुरुमणि मुंडा और सनिका पाहन को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में माना कि राजू की हत्या त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में की गई है। तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसको कुचाई थाना अंतर्गत दलभंगा OP अंतर्गत पोड़ाडीह ग्राम जो है वहाँ पर एक राजू लोहार नाम के व्यक्ति की जो है लाश बरामद हुई थी, जिसमें जब वहाँ पे शिनाख्त की गई तो पता चला कि उनको पत्थर से मारकर उनकी हत्या की गई है। अनुसंधान उपरांत ये ज्ञात हुआ कि एक अपराधमिक अभियुक्त जो है मुनु मुंडा उर्फ हाथी, उसकी इस कांड में संलिप्तता का संदेह उत्पन्न हुआ। तो उनको पूछताछ के लिए लाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इस पूरे जो मैटर था उसका खुलासा हुआ और ये क्लियर हुआ कि उन्होंने अपने साथी शुरुमणि मुंडा और सनिका पाहन के साथ मिलकर जो है उनका जो है पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या की थी। और अब आज इनको तीनों को गिरफ्तार करके अप्राथमिकी अभियुक्त मुनु मुंडा और फाती, शुरुमणि मुंडा और सनिका पाहन तीनों को जो है गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस द्वारा वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ कर 9 लोगों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस की एक टीम ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर चोरी की 6 गाड़ियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दरअसल इस बड़ी कामयाबी का श्रेय गोलमुरी पुलिस टीम को जाता है, जिसके अथक प्रयास से यह कामयाबी हाथ लगी है। वहीं गैंग में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जमशेदपुर पुलिस की टीम ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता पाई है। जिले के गोलमुरी थाना पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 6 गाड़ियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में गोलमुरी टुईला डुंगरी 125D ब्लॉक निवासी अमित मुंडा उर्फ टोटो, बर्मा माइंस हनुमान मंदिर के पास रहने वाले बिट्टू कालिंदी, टुईला डुंगरी निवासी सागर कालिंदी, टुईला डुंगरी निवासी वासुदेव बेहरा, टुईला डुंगरी निवासी रवि महानंद, सिरगोड़ा टाटा लाइन निवासी अमित लोहरा उर्फ गोलू, बर्मा माइंस निवासी रोहित कुमार जायसवाल उर्फ धरती, गुरमीत उर्फ गोलू और चाईबासा निवासी पंकज शर्मा शामिल हैं।
उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक व उतनी ही स्कूटी बरामद की है। गोलमुरी थाना प्रभारी राजीव रंजन के नेतृत्व में अवर निरीक्षक की टीम कुंदन कुमार सिंह, रितेश तिग्गा, गोपाल कृष्णा, नीलेश कुमार, अरविंद कुमार और आरक्षी दिलीप कुमार राम पुलिस टीम में शामिल थे। बाइक चोर का गिरोह जो एक्टिव है वो भी यहाँ पे चोरी करने के क्रम में आए हुए हैं साजिश के साथ और यहाँ पे चोरी करने के फिराक हैं। तो इसी के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई करते हुए इनके थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। तो उसमें थाने में एक FIR दर्ज किया गया 4323 और उसमें दर्ज करते हुए पहले अमित मुंडा टोंटो नाम के लड़के को पकड़ने के बाद पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि होंडा शाइन एक गाड़ी 5 कार में चोरी की है। तो उसका रिकवरी जैसे ही हुआ तो उसी के पूछताछ के क्रम में आगे इनके साथ जो साथी लोग हैं उनका भी नाम बताया। एक का नाम बिट्टू कालिंदी है, सागर कालिंदी है, वासुदेव बेहरा, रवि महान, अमित लोहरा, पंकज शर्मा, गुरमीत और रोहित। टोटल इसमें 9 लोग पकड़े गए हैं। 9 लोग में से ये उल्लेखनीय है कि अमित लोहरा और पंकज शर्मा चाईबसा से पकड़ाया है। बाकी गुरमीत और रोहित, अमित लोहरा, पंकज शर्मा, गुरमीत और रोहित ये चारों खरीदार हैं। ये जानते हुए खरीदे गाड़ी कि ये चोरी का गाड़ी है और चोरी करके बेचा गया है। बाकी जो 5 लोगों का टीम है इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में 6 गाड़ी चोरी किया गया था, जिसमें ये थाना प्रभारी और जो अरविंद का टीम है बहुत अच्छा काम किए हैं और इसमें से 6 गाड़ी अभी रिकवर हुआ है, जिसमें से एक होंडा शाइन है, एक हीरो वाला डीलक्स है, एक स्कूटी है, एक हीरो स्प्लेंडर है और एक एक्टिवा है। तो इनको सब भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पूछताछ क्रम में नहीं पता चला, अगर आगे कुछ ऐसा सत्यापन होता है अगर पता चलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 9 के 9 को फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसमें 4 खरीदार हैं और 5 चोरी के। यही जमशेदपुर में अलग अलग जगह से चोरी करते थे और जहाँ उनका कोई रेट का फिक्स नहीं था, कहीं 10-12 हज़ार में बेच दिए, कहीं 9 में बेचे, कोई आगे 8 हज़ार में बेच दिए। तो इनका रेट फिक्स नहीं था, इनका अपना जो बेसिक नीड्स पूर्ति करने के लिए जो करना था तो वो बेच दिया। आइए बात करते हैं सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेलते जनजातीय बाहुल बीरीगोड़ा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की। सरायकेला के आदिम जनजातीय बाहुल क्षेत्र में स्थित बीरीगोड़ा का उप स्वास्थ्य केंद्र सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र का पक्का व चमकदार बिल्डिंग झाड़ झंखाड़ से घिरा बदहाली की स्थिति में है। दवा मरहम की कौन कहे, डॉक्टर नर्स भी नदारद हैं। हालत यह है कि झारखंड राज्य के बने आज 23 वर्ष होने को है, लेकिन राज्य का आदिवासी समुदाय आज भी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहा है। मंत्री से लेकर संतरी तक किसी को इसकी परवाह नहीं है, जबकि राज्य का मुखिया आदिवासी समुदाय से है। जिला के चांडिल अनुमंडल में आसनबनी पंचायत अंतर्गत दलमा जंगल की तराई में बसे खड़िया बस्ती में आदिम जनजाति समुदाय बसता है। आज इस आदिम जनजाति को बचाने की चुनौती सरकार के सामने है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पीने का स्वच्छ पानी जैसी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे इस गांव में आदिम जनजाति का 45 वर्षीय सुखलाल पहाड़िया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव का स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा है। सुखलाल पहाड़िया के इलाज को लेकर परिवार के लोगों की परेशानी बढ़ी। मजबूरन परिवार के लोगों ने ग्राम प्रधान से मिलकर किसी तरह RMP को बुलवाया। ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू ने निजी स्तर से सुखलाल पहाड़िया की चिकित्सा महुआ पेड़ के नीचे शुरू की। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर गरीबी से जंग लड़ना पड़ रहा है। घर में अन्न जल की किल्लत से परेशान यह जनजाति इलाज के लिए दूर दराज जाने के लिए वाहन व चिकित्सा के पैसे कहां से जुटाए। साधन व संसाधन दोनों से आदिम जनजाति के लोग जूझ रहे हैं। ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग शानो शौकत व ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लोग बताते हैं कि आदिम जनजाति समुदाय का सुखलाल पहाड़िया का परिवार कुछ माह पूर्व चेचक बीमारी की चपेट में आ गया था। ग्रामीण चिकित्सक के इलाज से ही परिवार के लोग ठीक हुए। जड़ी बूटी से इलाज करने वाले वैद्य से भी इलाज कराया गया। बताते चले कि आसनबनी पंचायत के लकड़ाडीह में पहाड़िया आदिम जनजाति 7 परिवार निवास करते हैं। यह जनजाति वीरों होरों की तरह विलुप्तता के कगार पर है। इसे बचाने और इन्हें समुचित सुविधा मुहैया कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। जंगल से पत्ता, कंद मूल, दातून, सूखे लकड़ी आदि आसपास के बाजारों में बेचकर यह समुदाय अपना गुजर बसर करता है। आइए बात करते हैं पुस्तकालय विकास समिति द्वारा परिसदन में बुधवार को की गई बैठक की। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति ने बुधवार को परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में जिले में पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध किताबें व भवनों की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
परिसदन सभागार जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की सभापति सह विधायक अर्पणा सेनगुप्ता की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। समिति के सदस्य सह विधायक मंगल कालिंदी भी बैठक में उपस्थित रहे। समिति ने जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय व सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय, किताबों की उपलब्धता, पुस्तकालय में अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भवन की स्थिति आदि की जानकारी ली तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बात की भी समीक्षा की गई कि जिले के कौन कौन से विद्यालयों में पुस्तकालय हैं अथवा नहीं। साथ ही सभापति द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों को भी अपने अपने कार्यालय में पुस्तकालय खोलने का सुझाव दिया गया ताकि थोड़ा समय मिलने पर वे भी किताबों से जुड़ सकें। नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि नियोजन कार्यालय घाटशिला व गोलमुरी में 2 पुस्तकालयों का संचालन किया जाता है। सभापति अर्पणा सेनगुप्ता ने गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने की बात भी कही। उन्होंने अपने स्तर से अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। बैठक में डीएफओ, सिविल सर्जन, निदेशक एनईपी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एसओआर, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। आज हम लोग लगातार 7 जिला का पुस्तकालय विकास के साथ साथ हम तमाम विभाग का 3 साल में क्या काम चल रहा है, तमाम चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो और जितने भी विभाग हैं उस विभाग के पदाधिकारी के साथ हमने बैठक की। और क्योंकि यहाँ जितने स्कूल्स हैं उस स्कूल्स में पुस्तकालय है क्या नहीं, बच्चे पठन पाठन ठीक से कर रहे हैं क्या नहीं, साथ ही साथ स्कूल्स का 4 दीवारी, साथ में भवन या फिर वहाँ पानी, टॉयलेट का तमाम हम जानकारी लिए और साथ ही साथ पुस्तकालय का भी जानकारी लिए। तो कुछ जगह में कमियाँ मिली तो उस पर हम लोग सरकार तक ये बात को पहुँचाएंगे। मिला जुला के ठीक सब रहा। और पुस्तकालय हम तो यही चाहेंगे कि बैठक में भी हम बताएं सभी विभाग को कि अपना अपना विभाग में पुस्तकालय आप जरूर रखें, जिससे बच्चे स्कूल्स कॉलेज में तो हैं ही, आंगनवाड़ी में नहीं, 5-6 से बच्चे को पुस्तकालय का में रुचि देना चाहिए। स्कूल्स में बहुत होते हैं कि जो बड़े हो जाएंगे उसके बाद पुस्तकालय में जाके पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं। हम लोग अपना क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में, क्षेत्र में जब समस्या को देखने के लिए, जनताओं का समस्या, तो हम एक बार आंगनबाड़ी या फिर स्कूल हम जरूर जाते हैं और बच्चों से खुल के बात करते हैं कि पुस्तक के बारे में पढ़ने का। तो उसमें देखा जाता है कि बच्चों में बहुत रुचि है। टीचर का तो कमी है, डॉक्टर का कमी है। अभी स्वास्थ्य विभाग में भी अभी हम बात की है तो वहाँ भी बताया गया कि डॉक्टर्स का कमी है। स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक का कमी है। तो इस तरह का कमी हम यही चाहेंगे सरकार को बहाली करना चाहिए। बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, तो ऐसे पुलिस की कमी है गृह विभाग में। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जरूर कहेंगे। आइए बात करते हैं सालखन मुर्मू के खिलाफ एकजुट हुए मानकी मुंडाओं का डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन की। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के खिलाफ जिले के मानकी मुंडाओं ने एकजुटता दिखाते हुए परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की। मान की नियुक्ति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सालखन मुर्मू का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सालखन मुर्मू का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सालखन मुर्मू का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सालखन मुर्मू के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले कोल लाखो हेम्ब्रम ने बताया कि आदिवासी सेंगेल अभियान एवं इसके मुखिया परंपरागत स्वशासन व्यवस्था एवं इसके तहत परंपरागत पदधारियों के खिलाफ लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे गांव-गांव में सेंगेल, माझी, परगना, मुंडा आदि की नियुक्ति करके प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, जिसको लेकर जिले के मानकी, मुंडा, कोल समुदाय सालखन मुर्मू के खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
बुधवार को धारपीड़ खिवटदार सरदार मानकी कोल लाखो हेम्ब्रम के नेतृत्व में मानकी मुंडा ने सालखन मुर्मू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन डीसी को सौंपा। कोल लाखो हेम्ब्रम ने बताया कि 6 मई को करंडी बोदरा टोला में सेंगेल माझी छीता मुर्मू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सालखन मुर्मू भी मौजूद थे। इस बैठक में सेंगेल मानकी एवं सेंगेल मुंडा को बहाल किया गया, जबकि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा परंपरागत व्यवस्था को चुनौती दी गई एवं गलत बयानबाजी की गई, जो उनकी कोल एवं संताल आदिवासियों को लड़वाने की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने सीएम से परंपरागत व्यवस्था को बहाल रखते हुए सालखन मुर्मू एवं उनके संगठन के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इससे पहले मानकी मुंडा द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक अल्टीमेटम ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं कि राष्ट्रीय सेंगेल अभियान अध्यक्ष सालखन मुर्मू द्वारा वो हारजरी सेंगेल मानकी हारजरी सेंगेल मुंडा बनाने का काम किया जा रहा है करंडी बोदरा टोला स्थिति में, जो कि उसको मानकी मुंडा बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही तो सांताल समुदाय है, वो सांताल माझी बाबा बना सकता है, परगना बना सकता है, लेकिन मानकी मुंडा वो नहीं बना सकता है। इसीलिए हम लोग ये विषय लेकर के डीसी महोदय को एक अल्टीमेटम दिए हैं, क्योंकि पहले से मेरा पूर्व काल से ही यहाँ मानकी मुंडा व्यवस्था है, विल्किंसन नियम लागू है, प्रशासनिक व्यवस्था हमारा अधिकार प्राप्त है और हम लोग को हुक्मनामा और नियुक्ति पत्र भी सभी मानकी मुंडाओं के पास में है। इसका बावजूद ये दिग्भ्रमित किया जा रहा, आदिवासी कोल समाज या संताल समाज में लड़वाने का साजिश रचा जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए अल्टीमेटम डीसी महोदय को ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। आइए बात करते हैं एमजीएम थाने को मिली हाईटेक बिल्डिंग की सौगात की। लाहौर नगरी जमशेदपुर में स्थित एमजीएम थाने को बुधवार को हाईटेक बिल्डिंग की सौगात मिली है। राज्य सरकार की ओर से लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एमजीएम थाना के लिए बने इस बिल्डिंग का विधि विधान से जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार ने पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सिटी एसपी के विजय शंकर, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी, एमजीएम थानेदार राजू ठाकुर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर शहर से सटा एमजीएम थाना ग्रामीण परिवेश को समायोजित किए हुए है। इस थाने का 2 हिस्सा जंगल व पहाड़ों से सटा है। इसे शहरी क्षेत्र का सबसे अधिक संवेदनशील थाना भी माना जाता है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। इस थाने पर हमेशा नक्सली हमले की संभावना बनी रहती थी, इसलिए भी इस थाने का निर्माण अति आवश्यक माना जा रहा था। थाना भवन के उद्घाटन के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि आज यह भवन एमजीएम थाना के हवाले किया गया है, जहां थाना के सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे। यह थाना आधुनिक सुविधाओं से लैस है। थाना प्रभारी से लेकर जितने भी थाना में पुलिस अधिकारी हैं, उनके रहने की यहाँ सुविधा है। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस रूम भी है, कंप्यूटर रूम है। थाना प्रभारी के लिए अलग चैम्बर है, डायरी लिखने के लिए अलग रूम है, अन्य कार्यों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध है। थाना की सुविधाओं का लाभ लेकर पुलिस अधिकारी जनता को बेहतर सुविधा देने का काम करेंगे। बताते चले कि एमजीएम का पूरा थाना सीसीटीवी कैमरे के साथ वाईफाई से लैस है। थाने में कैंटीन की सुविधा के अलावे पुलिस अधिकारियों के लिए जिम की सुविधा, विश्रामागार भी बनाया गया है। एमजीएम थाने में महिला और पुरुष हाजत, बाल मित्र थाना, टेक्निकल सेल, सभागार, कंप्यूटर रूम, ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आज एमजीएम थाना का नया बिल्डिंग बनके तैयार हुआ है, जो संवेदक है उनके द्वारा जमशेदपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग एक पूजा रख के और इसको बिल्डिंग को हैंडओवर लिए हैं। इस बिल्डिंग में थाना में जितने कार्यरत पदाधिकारी और कर्मी होते हैं उनको रहने की व्यवस्था है। एक स्पेसिफिक जो क्यूआरटी किसी थाना क्षेत्र में रहना चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था के लिए जगह है। और आज के परिवेश में थाना में कार्य करने की स्थिति को देखते हुए सारी सुख सुविधा का यहाँ इंतजाम किया गया है। जैसे अलग से कंप्यूटर रूम है, ऑफिस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, डायरी लिखने के लिए अलग से रूम बनाया गया है, इंट्रोगेशन रूम है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे जिस अनुरूप बिल्डिंग बना है उस अनुरूप हम लोग काम भी करें और एक बेहतर पुलिसिंग का नमूना इस क्षेत्र के पब्लिक को मिले। वहीं एमजीएम थाना प्रभारी राजू ठाकुर ने बताया कि पूर्व में काफी परेशानी होती थी, 2 कमरे में थाना चलाना पॉसिबल नहीं था। बावजूद इसके हमारे पुलिस अधिकारी सब मिलकर बेहतर काम करते थे।
हमारे थाना क्षेत्र में एक तरफ शहरी क्षेत्र है तो दूसरा हिस्सा नक्सली क्षेत्र है, मगर अब हमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाना भवन उपलब्ध कराया गया है। अब हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड से जो ये निर्माण हुआ है, बहुत एमजीएम थाना पहले मेडिकल कॉलेज के द्वारा दिया हुआ छोटा सा भवन में चलता था, जिससे किसी भी पीड़ित को आने में वहाँ पर सुविधा होती थी। बैठने की सुविधा ठीक ढंग का नहीं था, ऑफिसर्स को भी ड्यूटी करने के लिए सही जगह नहीं था। अभी इतना अच्छा भवन बन गया है सरकार के द्वारा कि अब यहाँ पर आम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, ईजी अप्रोच होगा। उनको बैठने का, उनका फरियाद सुनने के लिए ये सफिशिएंट जगह है और यहाँ ऑफिसर्स को भी काम करने में मन लगेगा। उनके रहने का, काम करने का भी पर्याप्त जगह है और हर ढंग की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और ये एमजीएम थाना एक आइडियल थाना बनेगा, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी दोनों क्षेत्र के बीचों बीच में है। दोनों जगहों को लोगों को यहाँ पर इजी अप्रोचेबल होगा और आकर के यहाँ पर अपनी फरियाद अपना सुविधा ले सकते हैं। आइए बात करते हैं 3 जून से 6 जून तक रविंद्र भवन में आयोजित होने जा रहे नृत्य उत्सव की। टाटा स्टील फाउंडेशन एवं कला उद्यान के संयुक्त तत्वावधान में रविंद्र भवन में 3 से 6 जून तक नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह जानकारी कला उद्यान की संयोजिका नवनीता चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिवसीय कार्यशाला एवं नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, छौ के विश्व ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, साथ ही बच्चों को प्रशिक्षित भी करेंगे। नवनीता चौधरी ने बताया कि सुबह में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा एवं शाम को कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यशाला पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि विशेषकर बच्चों में कला एवं नृत्य के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा कार्यशाला के आयोजन के लिए सोनारी कदमा सामुदायिक केंद्र उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में वहां बच्चों को नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे जो कार्यक्रम का नाम है वो है नृत्योत्सव। टाटा स्टील फाउंडेशन और कला उद्यान के संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को करने के बाद। हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे, कला उद्यान के बच्चे और भी अलग अलग संस्थाओं के बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं। वर्कशॉप भी है, 3 दिन का वर्कशॉप है और 4 दिन का हमारा परफॉर्मेंस है। पहला दिन भी हमारे 2 आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। फिर दूसरे दिन 4 जून को भी आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे जो बाहर से आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारे क्लास के बच्चे परफॉर्म करेंगे। 5 जून को भी वैसे ही 2 आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे और अंतिम दिन जो है वो भी एक परफॉर्मेंस है हमारा इनॉग्रेल फंक्शन। और छाऊ जो है झारखंड का जो संस्कृति है, लोक नृत्य, वो प्रस्तुति की जाएगी। काफ़ी कलाकार इसमें जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। ये हो रहा है 3 से लेकर 6 जून तक रविंद्र भवन प्रेक्षागृह में। सुबह में वर्कशॉप रहेगा सभी इंटरनेशनल डांसर्स का। बच्चों को उन लोग सिखाएंगे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और मणिपुरी, ये 4 डांस फॉर्म की गुण सिखाएंगे। और शाम को परफॉर्मेंसेस रहेंगी, उनका भी परफॉर्मेंस रहेगा, बच्चों के भी परफॉर्मेंसेस रहेंगे। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। और ये काफ़ी बड़ा करके हो रहा है। और टाटा स्टील फाउंडेशन को बहुत हार्दिक धन्यवाद। कला उद्यान और टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये धरकीडी कम्युनिटी सेंटर और के रोड और सोनारी, सारे जो उनका टाटा स्टील फाउंडेशन का जो कम्युनिटी हॉल्स है वो हमें प्रोवाइड किया गया है परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस कराने के लिए। और इसमें श्रीमती मंजू मिश्रा और जीनन जेवियर टोकनो सर और हमारे मरांडी सर जो हमारे तीनों सेंटर के इंचार्ज है और जो भी है हमारा टीम मेंबर एक साथ काम कर रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।